कमेंट आए थे और पर्सनली मेरे लिए फोन और मैसेज भी आए थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इतना बताने के लिए। मतलब ऊंचाई ज्यादा है छन्नी की, तो इसलिए उनको ये सीढ़ियां लगानी पड़ रही और तब जाके लिपाई करनी पड़ रही है। और ये देखो तुम भाभी की कमर पटा गई है। भाभी कमर दर्द होने लग गया। आए आप लोग जुड़े हो तो कुछ सोच समझ के जुड़े होंगे, तो इसलिए मैं किसी को मना भी नहीं कर सकती। आप लोगों का फर्ज है बताना और बाकी हमारा फर्ज है सुनना और समझना। जो लोग जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं छन्नी से। और मौसम की बात करी जाए ना तो एकदम कड़क वाली धूप है। लेकिन ये कड़क वाली धूप तो है दिखने में, लेकिन इसके साथ जो हवा है ना वो बहुत डेंजर हवा है। उसकी वजह से आजकल गाँव में या सभी जगह जिसको भी हम फ़ोन कर रहे हो ऐसे बोल रहे हैं कोई ना किसी को तो बुखार वगैरह है। और गाँव में भी ऐसा ही चल रहा है, हवा की वजह से जुकाम बुखार वगैरह। तो ये हवा इतना दिमाग ख़राब कर रही है ना। कल का दिन भी हवा की वजह से मेरा पूरा ख़राब गया। गई तो थी मैं चौखाल, लेकिन हवा की वजह से मेरा इतना सर दर्द हुआ ना। व्लॉग भी बनाया जैसे तैसे बनाया, लेकिन सर दर्द इतना खतरनाक हो रहा था ना। और जब घर में आई तब तो मेरा मन कर रहा था बस लेट जाऊं, लेकिन अब काम भी करने हैं, काम भी धीरे धीरे निपटाने और ये हवा अलग से दिमाग खराब करे। और अभी तो देखो कितना शांत हो रखा है मौसम, आसमान बिल्कुल साफ और आसपास बिल्कुल शांति छाई है और कड़क वाली धूप है एकदम देखो। और आजकल थोड़ा बहुत खेतों में हरा भरा भी दिखने लग गया। और बारिश रहती ना तब खेतों में और ज़्यादा हरा भरा दिखना था, लेकिन बारिश ने सब कुछ ख़राब कर दिया। तो हल्का हरा हल्का सूखा, इतना थोड़ा बहुत हरा थोड़ा खेतों की नमी की वजह से दिख रहा है ना। और काम निपटाते हैं, पहले मुझे छन्नी के काम करने। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे गोबर सुखाने डालना है और फिर इनको पानी पिला के अंदर बांधना है। और ये पता नहीं क्यों देख रहा है मुझे तिरछी निगाहों से। उसके सामने घास नहीं है ना, तब वो मेरे को बता रहा है या तो घास दे बोले या तो पानी दे। तो पहले और काम निपटाते उसके बाद आगे का व्लॉग बनाते हैं। अभी टाइम दिन के 12 बज गए और छन्नी का और घर का जो भी काम था उसे निपटाने के बाद अब जा रही हूँ मैं खेत में। और 12 बजे लोगों का घर आने का टाइम है और मेरा खेत में जाने का। तो खेत में मैं अभी काम करने के लिए नहीं जा रही, केवल जो लैया है ना जो सरसों के पौधे उनको लेने जा रही हूँ। तो दादी ने निकाल के रखा है, केवल मुझे लाने जाना है। और देखो हवा की बात मैंने सुबह की थी और फिर से स्टार्ट हो गई। अरे हवा ना आँखों के अंदर भी इसकी वजह से कूड़ा वगैरह जा रहा है। चलो छोड़ो, ये हवा का तो चलता ही रहेगा। फटाफट से खेत में चलते। बाकी खेत में मुझे ज़्यादा दूर तो नहीं जाना, लेकिन वहाँ तक जाना है। तो वो जो खेत दिख रहा है ना वो है हमारा खेत, तो वहाँ जाना है मुझे लैया लेने के लिए। तो ये सही है, मुझे वहाँ जाके बस फंची लगानी है और फंची में रख के सीधा घर में अब चलते हैं। और सब लोग घर आ रहे हैं, मैं अब जा रही हूँ खेत में। अभी मैं यहाँ पे भाभी उनकी छन्नी में आ रखी हूँ और भाभी यहाँ पे लिपाई कर रही है। और देखो कहाँ गए हैं लिपाई करने के लिए। तो उनकी छन्नी है ना जो इतनी मतलब ऊंचाई ज़्यादा है छन्नी की, तो इसलिए उनको ये सीढ़ियाँ लगानी पड़ रही है और तब जाके लिपाई करनी पड़ रही है।
और ये देखो तुम भाभी की कमर पटा गई है भाभी, कमर दर्द होने लग गया। आए करो मेरा, तब एक दिन मेरे साथ भी आना हमारी छन्नी लीपने, ठीक है? अभी तो मैं बस सोच रही हूँ, क्या पता मिल जाए मौका तो क्या पता लीप दो। बिल्कुल धन्यवाद, तुम्हारा हाई भी बोला तुम। भाई अब सबसे पहले तो मार शरण पड़ोल जानी। हाँ अब जौल हुई तो बड़े हुई वक्त माटू है। तो चलो आजकल काम काज वैसे ज्यादा नहीं है तो भाभी छन्नी को चमका रही है, तो अच्छी बात है भाभी चमकाओ। बाकी हो गया और पूरी छन्नी का काम हो गया बस, अब जरा पहले रही है जी। अच्छा एक कमरा और है मतलब है। तो ये देखो पूरी लिपाई कर दी उन्होंने, और लिपाई के बाद कितना अच्छा लगता है, चाहे घर हो या छन्नी हो। मतलब आजकल छन्नी की डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। तो जतोड़ा तो नहीं है इस साल, कोई बात नहीं, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। तो हाँ बिल्कुल, जब जतोड़ा होगा तब फिर से कर देंगे। तो हमारे यहाँ ज्यादातर हम छन्नी वगैरह तभी लिपते हैं, या तो जतोड़ा हो या तो शादी, जो हम तो बहुत कम ही लिपते हैं ना। कोई कोई मतलब हाँ, जतोड़ो या तो क्या उन बरसी वगैरह इन टाइम ना, बस तो ये 2 ही टाइम पे लिपते हमारे यहाँ छन्नी। तो आजकल काम काज नहीं था, और जतोड़ा अब 4 साल में होता है तो तब तक तो छन्नी ने खराब होना ही है। तो इसलिए आजकल बहुत लोगों को देख लिया मैंने वो छन्नी लीप रहे। हमारे पास तो मैं अकेली हो गई, फिर अकेले मन सा नहीं कर रहा। तो अभी सोच रही हूँ क्या पता लीप दूँ नहीं भी लीपू, तो अभी हाल फिलहाल ठीक ही है छन्नी, बाकी बाद में देख लेंगे। और बारिश हो नहीं रही तो छन्नी सही से सूख भी जाएगी आजकल, जो भी लिपाई कर रहे। बाकी सभी लोग यहाँ पे लिपाई पे लगे, आधे आधे लोगों ने लिपाई कर दी और आधे लोग अभी सोच रहे हैं मेरी तरह। तो कहा फिर तुम काम आ और देखना मैं ठीक है। तो चलो उन्होंने ये बोल दिया बल तुम मिट्टी गोबर इकट्ठा करो तब बल मैं आऊंगी लीपने। तो अभी देखते हैं लीपूंगी नहीं लीपूंगी, बाकी मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी करूंगी। तो अभी पहुंच गई मैं खेत में, और जिस जगह मैं आ रखी हूँ इस जगह को बोलते हैं डोब। तो डोब में आ रखी हूँ मैं, और बाकी यहाँ पे हमारे 4 खेत है, एक वो नीचे वाला, एक ये वाला, और एक इसमें मैं खड़ी हूँ, और एक ये ऊपर। तो 4 खेत हमारे यहीं पे। तो थोड़ा थोड़ा सब खेत से निकाल के दादी ने यहाँ पे रखा है सरसों, तो इतना सरसों ले जाना है मुझे। बाकी दादी दूसरे रास्ते घर चली गई और मैं दूसरे रास्ते यहाँ पहुँच गई। तो दादी घर में पहुँच गई और अब मुझे ये ले जाना है। तो फटाफट से पहले इसको इसमें रखते हैं, मतलब इसकी फंची बनाते हैं और तब चलते हैं। और बाकी रास्ते में मुझे चाचा जी में दे दें, तो चाचा जी ने मुझे एक कीनू भी दे दिया, तो सही हो गया। वैसे भी मुझे प्यास तो लगी थी, लेकिन मैं पानी पीना ही भूल गई। तो ऐसी प्यास लगती है मुझे, मैं पानी पीना ही भूल गई। घर से ही आ रही हूँ, लेकिन अब कीनू मिल गया, अब कीनू खाते हैं और इसके बाद फटाफट से घर चलते हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां। तो अभी टाइम शाम के 4:30 हो रहे हैं, और अब जाके मैं खेत से आने के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। और अभी काम मिला है मुझे मिर्ची पीसने का, तो मिर्ची तो पीसने जा रही हूँ मैं, लेकिन जुकाम वैसे ही लगा है, और थोड़ी भी मिर्च उड़ी ना तो जुकाम फिर से लग जाता है। और उड़े ना भी कोई भी मिर्च, लेकिन जब भी मिर्च पीसो तो थोड़ी बहुत छींक वगैरह आ ही जाती है। तो अभी पीसनी है मुझे मिर्च, और मिर्च देखो कैसी रखी है। तो अच्छी अच्छी मिर्च तो हमारे घर वालों ने बेच दी, बाकी कुछ कुछ अच्छी और कुछ कुछ खराब भी है, लेकिन सही होती है ये भी। तो इनको पीसना है मुझे। बाकी इसमें देखो ये दुकान की लाल मिर्च है, तो जो मुझे भी पसंद नहीं और हमारे घर वालों को भी। हम दुकान की मिर्चों का बहुत कम यूज करते हैं, जब ये मिर्च मतलब खत्म हो जाए या पीसने का टाइम नहीं हो। खत्म तो क्या होना, हमने रखी रहती है। अब जब इतना बेचते हैं तो अपने खाने के लिए तो रखना ही है। तो हमारे पहाड़ों में जैसा कि पता है आपको, कि मैंने बताया था कि मिर्ची बहुत होती है, तो मिर्च हमने रखी थी, लेकिन मैं पीसने का टाइम नहीं मिला ना, तो उस टाइम से हम दुकान की मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आज टाइम मिला है तो ये वाली मिर्च पीसूंगी, बाकी दोनों को मिक्स कर दूंगी, वेस्ट किसी को नहीं करना। तो दुकान की ये लाल मिर्च और ये हमारे घर की, तो फटाफट से पीसते हैं। और फिर उसके बाद मुझे खेत में गोबर फेंकने भी जाना है, और कुछ ही टाइम बाद धूप भी चली जाएगी, और ठंडा इतना हो रहा है ना बाहर।
और दोनों मिर्च मैंने मिक्स कर दी, जो इसमें बाजार की लाल मिर्च थी ना उसको भी, और जो मैंने घर की मिर्च पीसी थी वो भी, और दोनों मिक्स करके कुछ इस प्रकार से लग रही है, ना लाल ना पीली। और लो हो गया स्टार्ट मिर्चों का असर, अच्छी बात है। अब बंद कर दिए थे और बस अब नाक भी हाड़ में गाए, उन्नी ब्याला हवा मुंडो हुई छ, जुकाम लगनी चाहिए, अब ज़्यादा ही लगनी अच्छी भी बोलो बुखार है जी, अब जुकाम का भी नहीं लगे। अब फटाफट से भांडू था धुंधी और तब देखन जी मन करल तो मुंह ढोलना जाओ, नहीं करल तो फिर तो आज का यही व्लॉग है। बाकी कल की वीडियो पे बहुत कमेंट आए थे और पर्सनली मेरे लिए फोन और मैसेज भी आए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इतना बताने के लिए। तो बहुत लोगों ने बोला था कि उनसे मत जुड़ना, तो मैं बता देती हूँ, मैं तो नहीं जुड़ी उनसे, क्योंकि मैं इसलिए नहीं जुड़ी कि वो मतलब जो भी होंगे, अब कुछ लोगों को मानना है कि फ्रॉड होता है, जो भी होता है या सही नहीं होता, अब वो तो भगवान ही जाने। बाकी वो भी उतनी दूर से आए थे तो कुछ सोच समझ के आए होंगे, बाकी जो जो लोग जुड़े हैं तो वो भी कुछ सोच समझ के जुड़े होंगे। लेकिन मैंने तो कल ही मना कर दिया था, क्योंकि मेरे घर की कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब मैं घर नहीं छोड़ सकती, तो इसलिए मैंने उसी कारण से मतलब मना कर दिया था। तो मैं तो नहीं जुड़ी हूँ उनके साथ। बाकी जितने लोग जुड़े हैं तो वो कुछ सोच समझ के जुड़े होंगे, तो इसलिए मैं किसी को मना भी नहीं कर सकती, और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं नहीं जुड़ी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे पर्सनली फोन भी किए, मैसेज भी किए, कमेंट भी किए। तो आप लोगों का फर्ज है बताना, और बाकी हमारा फर्ज है सुनना और समझना। जो लोग जुड़े तो वो कुछ सोच समझ के ही जुड़े होंगे, अब मैं उनको मना नहीं कर सकती। बाकी मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकती, अब अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी मर्जी है, तो मैं तो किसी के लिए कुछ नहीं बोल सकती। बाकी मैंने आप लोगों को अपना बता दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का। और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।